2024 के चुनाव से पहले यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। क्या वाकई यही होने वाला है? आज की अगर दो खबरों को माने तो बहुत कुछ ऐसा अभी भी है जो मोदी साहब को परेशान कर सकता है। और उत्तर प्रदेश और बिहार ये दोनों जगह ऐसी हैं जहां पर अगर सरकार डगमगा गई, लड़खड़ा गई तो फिर संभलेंगी नहीं। ये दो बीजेपी के लिए ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर बीजेपी को झटका लग गया तो 2024 में 400 पार तो छोड़िए, 270 272 के भी लाले पड़ जाएंगे। और यहीं पर सहयोगी दलों का जो रुख है वो बीजेपी को परेशान कर रहा है। और खास करके बिहार के अंदर, बिहार में भले ही नीतीश कुमार को अपने साथ ले आए हों, लेकिन आज नीतीश कुमार के जन्मदिन पर जो कुछ देखने को मिला, और इसके बाद में परसों का इंतजार अभी करिए। परसों क्या होगा वो परसों का दिन बताएगा। तो जो कुछ आज बिहार में और उत्तर प्रदेश में हुआ है वो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए चिंताजनक है। और एक नारा जो बार बार उछाला जाता है कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार, और वाकई अगर यह नारा सच साबित हो गया तो फिर बीजेपी के लिए वाकई संभलने का मौका 2024 में बचेगा नहीं। दो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, एक उत्तर प्रदेश से और एक फिर उसके बाद में बिहार पर। तो उत्तर प्रदेश में खबर आप देखिए। उत्तर प्रदेश में आज का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं एएनआई का मैं। कैबिनेट विस्तार पर एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। पिछली बार आचार संहिता लगने से पहले दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। उस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि इस बार भी आचार संहिता लगने से पहले विस्तार हो सकता है। तो यानी ओम प्रकाश राजभर को एक लॉलीपॉप दिया हुआ है, वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंत्री बनाने का, और एक लॉलीपॉप दिया हुआ है केंद्र के अंदर, लेकिन कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है। और यही इसी इंतजार में लगे पड़े हैं। और ओम प्रकाश राजभर बताने की आवश्यकता नहीं है कि इनके नरेंद्र मोदी को लेकर के, योगी आदित्यनाथ को लेकर के क्या क्या बयान रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को जेल की हवा खिलाने वाले थे ये, और नरेंद्र मोदी को दुनिया का नंबर 1 झुट्टा आदमी बता रहे थे, लेकिन उधर चले गए साहब। अब बताइए, उधर अगर दाल नहीं गलेगी तो उधर कब तक रुकेंगे? और उधर से अगर ये इधर आ गए तो फिर क्या होगा? और ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वाले छोर पर हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक जयंत चौधरी नए नवेले गए हैं, और नए नवेले जयंत चौधरी की अभी मोदी अमित शाह से मुलाकात ही नहीं हो पाई है। ये बेचारे मंत्री बनने के सपने में बैठे पड़े हैं, और उधर जयंत चौधरी की मोदी अमित शाह से मुलाकात ही नहीं हो पाई है। और उसके बाद में संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, इनका क्या होगा ये अलग विषय है। अब आइए बिहार के ऊपर। बिहार में आज नीतीश कुमार का जन्मदिन था, और नीतीश कुमार के जन्मदिन से पहले एक ही खबर आ गई, गलत जगह चले गए हैं, वापस आ जाइए। आरजेडी के नेता ने इस बात को कहा है। बिहार विधानसभा में आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन पर कहा। अब भला जन्मदिन पर कोई ऐसा ऑफर क्यों देता है? जन्मदिन के ऊपर जो है वो आप तोहफा दें और उसके तोहफे के बदले में आप क्या मांग लें, ऐसी बात क्यों करते हैं? तो ये नीतीश कुमार को लेकर के आरजेडी का जो रुख है वो समझ से परे है। नीतीश कुमार का जो रुख है वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए समझ से परे है। और इसीलिए अभी तक आप देखेंगे तो ना सम्राट चौधरी ने अपना मुरेठा खोला है, ना मंत्रिमंडल विस्तार आगे हुआ है। तो बहुत सारी चीजें अभी बिहार में बाकी हैं। अब तीसरी चीज मैं आपको दिखाता हूं, आप जरा कुछ ये स्क्रीनशॉट देखिए और टाइमिंग पर नजर रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजते हैं, ट्वीट करते हैं 8:26 पर।
ये प्रधानमंत्री का ट्वीट है जिसमें वो बेस्ट विशेस भेज रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन के ऊपर। 8:26 पर ट्वीट करते हैं। नीतीश कुमार का रिप्लाई आया है इनके जन्मदिन पर बधाई देने को लेकर के 11 बजे। जन्मदिन की बधाई देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद आभार। 11 बजे 3 घंटे लिए मुख्यमंत्री ने रिप्लाई करने में, नीतीश कुमार ने। अब इसके बाद में एक जो है बधाई का संदेश आप और देखिए। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई देते हैं। टाइमिंग देख लीजिए आप, बधाई तो सब बराबर है। 10:30 बजे 10:30 बजे ये बधाई देते हैं और कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुखी और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूं। जो पलटू चाचा और तमाम तरह की बातें तेजस्वी भी कहते थे वो इस बार नहीं कह रहे हैं। तेजस्वी की जो जुबान है उसमें मिठास दिखाई पड़ रही है। और ये जो है वो नीतीश कुमार का जो जवाब आया है 11:40 में आया है। क्या लिखा है? जन्मदिन की बधाई देने हेतु श्री तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद आभार। प्रधानमंत्री को जवाब देने में नीतीश कुमार 3 घंटे लगाते हैं और तेजस्वी यादव को जवाब देने में 1 घंटा लगाते हैं। जाहिर सी बात है, सुबह सुबह जो बधाई मिली, पहली बधाई मिली तो वो सुबह सुबह 8 बजे नरेंद्र मोदी ने दी। और जाहिर सी बात है, चाहे नीतीश कुमार खुद अपना ट्विटर हैंडल चलाते हो या उनकी टीम चलाती हो, तो नरेंद्र मोदी जी को बधाई की रिप्लाई करने में 1 घंटा आधा घंटा बहुत से बहुत था। और कम से कम जो है जितनी ये 11:40 पर जो है वो रिप्लाई किया, उससे पहले तो कर ही देना चाहिए था। लेकिन 3 घंटे लगे प्रधानमंत्री को जवाब देने में। नीतीश कुमार 3 घंटे लेते हैं और तेजस्वी यादव को जवाब देने में सिर्फ 1 घंटा लेते हैं। और शब्द जो है वो तेजस्वी यादव के हैं, ये खास मायने रखते हैं। तेजस्वी यादव के शब्द, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुखी और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता हूं। तो ये जो शब्द हैं ये अपने आप में जो है वो बहुत कुछ कह देते हैं। इस बार आरजेडी जो है वो, आरजेडी के नेता का बयान अभी आपको दिखाया ही मैंने। वो कह रहे हैं कि आप गलत जगह पर चले गए, आ जाइए वापसी। तो आरजेडी का जो रुख है नीतीश कुमार को लेकर के इस बार, वो बहुत सहज दिखाई दे रहा है। बहुत जो है वो इस बार कटुता दिखाई नहीं दे रही है, इस बार कड़वाहट दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से पलटू चाचा और तमाम सारी बातें जो पिछली बार गए थे तब कहा था, इस बार तेजस्वी यादव का खेमा वो नहीं कह रहा है। तो क्या वाकई ये होने वाला है कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को वापस बुला लेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के लालू यादव का एक बयान कुछ समय पहले भी आया था कि दरवाजे तो खुले ही रहते हैं, जिसको आना हो आए। जब उनसे पूछा गया था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे अब भी खुले हैं या बंद कर दिए हैं, तो उन्होंने कहा दरवाजे तो हमेशा ही खुले रहते हैं। तो यूपी और बिहार की राजनीति में इस वक्त में जो हो रहा है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और खास करके बिहार के अंदर, क्योंकि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं जो चुभन महसूस हो रही है, वो चुभन लग रही है चिराग पासवान से भी। कि चिराग पासवान को लेकर भी एक खबर मैं आपको बता दूं। चिराग पासवान को इस बार बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 सीटें देने के मूड में है बीजेपी। मतलब बीजेपी जो 370 का नारा दे रही है, एक तो समझ से ये परे है कि 370 का जब आप नारा दे रहे हैं और फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि हमारे जो सहयोगियों को मिलाकर के हम 400 जीतेंगे, तो भाई मतलब आपके जो 38 पार्टियों का जो आपका संगठन, ये गठबंधन है एनडीए का, और अब तो नीतीश कुमार और चले गए, उसमें 39 हो गए हैं, तो बाकी की जो 38 पार्टियां वो 1-1 सीट भी नहीं लेकर के आएंगी। आप ही 370 ले आओगे तो बाकी की पार्टियां जो है वो 1-1 सीट भी नहीं लेकर के आएंगी। तो बाकी की पार्टियों को आप सीट कितनी कितनी देंगे, ये बड़ा सवाल है।
क्या बाकी की पार्टियों को बीजेपी इस बार सीट देने के मूड में है ही नहीं? और अगर बाकी की पार्टियों को सीट नहीं मिली तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो पाला बदलने में भी देर नहीं लगाएंगी। इस बात को भी जो है बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए। और फिर उसके बाद में अगर कहीं पर सुई अटक गई 260-50 के आसपास बीजेपी की, तो बाकी की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये कितनी देर लगाएंगी इंडिया गठबंधन में जाने में? क्योंकि वहां पर जो आजादी मिल पाएगी वो बीजेपी में कहां मिल पाएगी। और जब एक बार केंद्र की सत्ता अगर बीजेपी से हाथ से निकल गई तो ईडी, सीबीआई, आईटी ये भी डर खत्म हो जाएगा। अगर सत्ता ही उधर चली गई तो फिर जो ये चाणक्य का आप देखते हैं कि यहां पर सरकार तोड़ दी, वहां पर सरकार गिरा दी, यहां पर ये कर दिया, वहां पर ये कर दिया, फिर वो नहीं हो पाएगा। फिर तो जो पार्टियां हैं वो आजाद हो जाएंगी और आजाद पार्टियां फिर अपना एक मंच बना करके इंडिया गठबंधन की तरफ अगर चली गई तो फिर वहां पर अगर 300 पार हो गया तो फिर बीजेपी क्या करेगी, फिर नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। और एक और ट्वीट दिखाता हूं मैं आपको, एक और खबर दिखाता हूं, आप भी कहेंगे कि ये कमाल की बात है, ये कहां से खबर लेकर के आए। एक स्क्रीनशॉट बहुत वायरल हो रहा है इस वक्त में। जयप्रकाश नड्डा, वैसे ये जाने जाते हैं बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन कितना इनका अध्यक्ष के तौर पर काम है वो तो आप जानते हैं। अब जयप्रकाश नड्डा ने ये जो है पोस्ट किया शाम को 5:15 पर आज ही, और ये पोस्ट करते ही इनका स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। इसके अंदर जो है वो जयप्रकाश नड्डा एक डोनेशन की स्लिप पोस्ट कर रहे हैं और ये डोनेशन की स्लिप पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को डोनेशन दिया है, डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग। तो इसमें इन्होंने जो पैसा डोनेट किया है मालूम है कितना पैसा है? 1000 रुपए, पूरा 1000 रुपए इन्होंने डोनेट किया। वाकई देखिए कितनी गरीब पार्टी है और कितनी गरीब पार्टी के कितने गरीब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सिर्फ 1000 रुपए थे इनके पास में। एडीआर की रिपोर्ट बताती है भारतीय जनता पार्टी सबसे अमीर पार्टी है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है, एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा पैसा मिला है। और अभी अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार कर दिया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड को, उसमें भी सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला। और वही बीजेपी के सबसे बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बीजेपी को सिर्फ 1000 रुपए दे रहे हैं। है ना कमाल की बात? तो ये सारी चीज जो है वो कहीं ना कहीं जब एक जगह पर जाकर के टिकती है तो बहुत सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई बीजेपी की हालत वो ठीक नहीं है। और अगर वाकई यूपी प्लस बिहार हो गया तो फिर गई मोदी सरकार, ये दूसरी लाइन अपने आप हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।